जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी लियो। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लियो, मैं एक्चुअली आपकी जो वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, अपलोड भी कर चुकी थी। फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने लियो की जगह पे वहाँ पे लिब्रा सेट कर दिया है, और वो क्योंकि मैंने अपने यहाँ से ऑलरेडी डिलीट कर दी थी वीडियो, एंड अपलोडेड वीडियो में मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आई थॉट कि शायद यूनिवर्स बोलना चाहते कि लियो के लिए वो रीडिंग नहीं थी, तो आई हैव डिलीटेड दैट। सो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ लियो के लिए मैसेज 1st to 15th आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो आई वुड लाइक यू टू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द रीडिंग, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी के साथ। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का जो इस 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लियो। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का। देखिए ये शो हो रहा है जजमेंट के कार्ड से, एंड देन ठीक उसके बाद हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है। दैट लियो यू डिड हार्ड वर्क नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, आपने मेहनत की है अपने ऊपर, अपने आसपास को भी बदलने में, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत संघर्ष आपने किए हैं। क्वीन ऑफ वैंड और 9 ऑफ वैंड, देखिए आपने अपने ज़िंदगी में ना बहुत संघर्ष किए हैं। इसलिए यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड है वो ये कह रहा है कि मई से वैसे भी टाइम पीरियड एक शिफ्ट हो रहा है, और अप्रैल में ख़ास करके जिन्होंने भी नए शिफ्टिंग के लिए अपने ऊपर वर्क किया है तो उनकी रीडिंग में चेंजेस बिल्कुल शो हो रही है, ठीक है। तो जो लियो इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, दैट्स वाई आई कैन सी जजमेंट हेयर, और जस्टिस का कार्ड भी एक साथ दोनों का होना। इट मीन्स यू आर कम्प्लीटली बैलेंस, यानी बहुत एक लंबा संघर्ष करने के बाद आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं और भगवान आपसे बेहद खुश है। इसलिए आपकी मेहनत का फल आपको इस मई मंथ में मिलने वाला है, नो डाउट, ठीक है। वो खुशियाँ जिनके लिए काफ़ी समय से आप मतलब इंतज़ार कर रहे थे, उन खुशियों को पाने का इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। और आपने खुद पर काम किया है, खुद को बैलेंस किया, इसीलिए आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है नाउ। साथ ही में 9 ऑफ वैंड, यानी आप एक ऐसी एनर्जी में है कि यू आर नॉट गोइंग टू लेट एनी वन इन, और एनी वन, आप किसी को भी मतलब यू आर नॉट गिविंग टू लाइक गिव द चांस टू द अदर पीपल टू एंटर योर क्या आपके जोन, ठीक है। आपके जोन में आप किसी को एंटर करने ही नहीं देना चाहते, यू हैव बिकम सीक्रेटिव, ठीक है। सीक्रेटिव आप बन चुके हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं, वो आप किसी को भी शेयर नहीं करने वाले, किसी से भी चीज़ों को साझा नहीं करने वाले, क्योंकि आप समझ चुके हैं दैट नॉट एवरी वन इज़ माई ट्रू फ्रेंड। कोई भी यहाँ पे सभी सच्चे दोस्त नहीं है, हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपके विश्वास पर मतलब टूटा है आपका फेथ, आपका बिलीव टूटा है लोगों पर से, वो ठोकरें, वो चीज़ें आपने खाई हैं, ठीक है। आपने ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट तोड़ा गया है। आपने प्यार किया, प्यार में धोखा आपने खाया है। इसीलिए आपने अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप किया कि अब मुझे एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है और मैं किसी को भी इस बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं दूंगा। अब किसी को भी मुझे मौका नहीं देना है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा सके। आपने इस कदर अपने ऊपर काम किया है और ख़ुद को इस कदर अपने स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है और ख़ुद को पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स आप लेकर गए हैं। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब अनसर्विंग थी, आपके लिए अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं रही आपके लिए, उनको आपने पीछे छोड़ा। अब देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में क्या यहाँ पे आ रहा है। दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। जो भी ये पर्सन है थोड़ा स्लो है, ठीक है, आगे बढ़ने के मामले में स्लो है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल वो अभी अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो इसके लिए वो जानते हैं कि अभी मुझे खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ वैंड, कंप्लीटली ग्रोथ पर ही फोकस नज़र आ रहे। किंग ऑफ कप्स, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इमोशनली भी कहूँ तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है
कि वो आगे बढ़ें, आपको कमिटमेंट दें या आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। यही कारण है कि वो थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे स्लो दिखाई दे रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़े, तेज़ी नहीं दिखाना चाहते हैं और कंप्लीटली अपने वर्क पर ही फ़ोकस्ड हैं। दिन भर जो भी वो काम करते हैं आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपको माइंड में रख कर ही वो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दे बिलीव कि अगर मैं इमोशनली कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसके लिए मुझे सबसे पहले बैलेंस होना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में ग्रोथ की टुवर्ड्स आगे बढ़े, साथ में मुझे मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली हर तरीके से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं एक रिश्ते को संभालने लायक बन पाऊँगा या बन पाऊँगी, तभी तो लियो के साथ एक कंपैटिबिलिटी अच्छी बन पाएगी, है ना। देखिए, आपके जो पर्सन जैसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छा ही चल रहे हैं। इनफैक्ट मतलब खुद पर सेल्फ फोकस्ड है, जैसे आपने भी खुद पर काम किया है, ठीक है, इसीलिए आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं अपने अराउंड, किसी को भी आप लेट इन नहीं करने देना चाहते। तो उसी तरीके से वो सोच रहे, अगर हम लियो की लाइफ में एंटर होते हैं तो हमें लियो के काबिल भी तो बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपना मेंटल जो है मेंटल पावर के ऊपर भी काम करना है, साथ ही में हमें अपने फाइनेंस को भी ग्रो करना है, उतना स्ट्रॉन्ग हमें बनना है, सो दैट वी कुड बी द प्रोवाइडर ऑफ देम। ठीक है, वैसे आजकल तो कोई किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, सभी सोचते हैं कि वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, हम खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सके, किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल एनर्जी है वो देखते हैं वो कैसी रहने वाली है। म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द म्यूचुअल थॉट्स ऑफ यू एंड देयर पर्सन। ओके, डोर टू वैल्यू, देखिए आगे ना फाइनेंस का कार्ड, यानी दोनों ही इस समय फाइनेंस पर फोकस्ड हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अबंडेंस को रिसीव करना चाहते हैं और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। द वर्ल्ड, दोनों बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का संसार है, दोनों एक दूसरे के साथ संसार बसाना चाहते हैं, दोनों शादी करके मैरिज करके एक साथ इस फाउंडेशन को डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, एक दूसरे को वो लव देना चाहते हैं। तो इसी के लिए एक दूसरे के पूरक बनना बहुत ज़रूरी है ना, कंपैटिबल बनना बहुत ज़रूरी है, और उसी पर काम चल रहा है आपके ज़िंदगी में। चलिए लियो, देखते इसी के साथ आपका करियर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। My angel and my spirit guide, please give me card, how will be the career of Leo. Leo का करियर कैसा रहने वाला है। 10 ऑफ वैंड, थोड़ा इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वो थोड़ी बनी रहेगी, ठीक है, काम का प्रेशर थोड़ा बना रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, और उन जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, यही कारण है कि आपको नए नए और ऑफर्स और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन दिनों मिल सकती हैं। जहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपका काम अच्छा होने के कारण आपके ऊपर और ज़्यादा काम का प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। कि होता है ना कि कोई ज़्यादा अच्छा करता है काम, किसी ऑफिस में कहीं पे भी बोलूँ, ज़्यादा अच्छा काम करना भी कई बार मुसीबतें खड़ी कर देता है ना। आई हैव फेस दैट प्रॉब्लम, मैं कई बार ये प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। जब भी मैं जॉब में रही हूँ, जब भी, तो मैंने देखा है कि ज़्यादा अच्छा काम करना, एक्चुअली एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मेरी राइटिंग टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहती, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मेरी राइटिंग की। तो राइटिंग के कारण मेरा वर्क बर्डन काफ़ी रहा है। मैंने जहाँ पर भी जितने जगह पर जॉब की, वहाँ पे एक दो जगह है जहाँ पर राइटिंग की वजह से मेरे ऊपर वर्क प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बन जाता था। ठीक है, कि उसकी राइटिंग सुंदर है, उसकी राइटिंग अच्छी है, उससे लिखवाओ, उससे काम करवाओ। तो होता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं तो कई बार मुसीबत का काम कर देती है। देन हमारे पास नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप अपने एम, अपने गोल को लेकर फोकस्ड हो, ठीक है, अपने काम पर मन लगा कर काम करने के कारण ही आपके पास यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
मे बी लियो आपके ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन बढ़ना, आपका अच्छा काम करना आपके लिए प्रमोशन लेकर आ सकता है। यानी वर्क प्लेस में मुझे आपके लिए कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यानी आपका काम बर्डनफुल तो हो सकता है, लेकिन यू आर द लकी वन कि आपके ऊपर काम का प्रेशर होने के कारण, काम अच्छा करने के कारण आपको प्रोग्रेस भी साथ ही में मिलने वाली है। प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है। यानी ओवरऑल ये जो मई का 15 डेज़ का टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है लियो। तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।